एक छोटा सा 2.5 साल का मासूम बच्चा जो कि आज इस हाई टेंशन की लाइट की वजह से इस दुनिया में नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं कि ये हाई टेंशन की लाइट नहीं, ये मौत का खेल है। ये सरकार क्यों नहीं जागी अब तक? कल हमें ऐसे पता चला कि भाई ऐसे एक बच्चे को करंट लगा और वो उसके मतलब बिल्कुल झुलस गया। कहा पता चला तो भाई उस बच्चे की तो भाई बचना मुश्किल है। ये जो लड़के की मम्मी है उसी को पहले करंट लगा था, वो भी यहाँ से अभी उसमें झुलसी हुई है। उसका कोई क्लेम नहीं, कुछ नहीं, ना उनकी मम्मी का क्लेम कुछ नहीं। ये कल हादसा अब इसको उन बच्चे की जान चली गई। ये 6-7 हादसे हो चुके हैं। हमारी कानून से और अपना जो भी अधिकारी है मौके के, ये रिक्वेस्ट है कि इसके तारों को हटवाया जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए। देखो उनके क्या हालात है। 2005 में ये हमने हाई वोल्टेज ये पेपर में निकलवाया था। जब तक हमारे इसका सोल्यूशन नहीं होगा हम बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देश के किसी भी कोने में जब चुनाव का माहौल शुरू होता है, जब चुनाव शुरू होते हैं तो यहाँ पर सारे विधायक, बड़े बड़े प्रशासन के लोग आ जाते हैं लोगों से वोट मांगने। लेकिन जब अब यहाँ पर एक बच्चे की जान गई है, 3 साल के मासूम बच्चे की जान गई है, एक पिता ने अपने बेटे को खोया, एक माँ ने अपने बेटे को खोया, और किसकी वजह से खोया है? सरकार की लापरवाही की वजह से यहाँ पे खोया है। बता दें आप सभी को कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के अलीपुर इलाके में। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। बता दें अभी मैं दिल्ली के अलीपुर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही दिल को दुखा देने वाली खबर निकल के सामने आई है, क्योंकि मेरे पीछे आप ये तारों का मकर जाल देख रहे होंगे, और ऊपर आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे हाई वोल्टेज तार है वो छत से ही लेकर जाए जा रही है। इवन मैं तो ये बोलूँगी कि छत के ऊपर ही रख कर लेके जाया जा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तारों का यहाँ पे इतनी ज़्यादा लापरवाही से रखा गया है, तारों को इतनी लापरवाही से यहाँ पे खंभे से जोड़ा गया है। और ये इस चीज़ को लेकर इस लापरवाही को लेकर यहाँ पर मौजूद लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हज़ारों बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया। और आज उनकी लापरवाही की वजह से एक माँ ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे को खो दिया है। परिवार की हालत आप समझ ही सकते होंगे इस वक्त उनके क्या हालात हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब जब यहाँ पर एक 3 साल का मासूम बच्चा जा चुका है, उसने अपनी जान खो दी है, तो यहाँ पर एक 2 बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे बहुत से हादसे हो चुके हैं। बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर जल गए। इवन यहाँ तक कि जिस बच्चे की जान गई है उनकी माँ भी इस चीज़ की चपेट में आ गई थी, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। 1-2 हादसे नहीं हो, यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं। और अब यहाँ पर एक 3 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। उसके बाद भी जो प्रशासन है वो मौन बैठे हैं, यहाँ के विधायक जी मौन बैठे हैं, और बिजली दफ्तर वालों का तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी जब एक बच्चे ने अपनी जान खो दी है, 3 साल के बच्चे ने अपनी जान खो दी है, उसके बाद भी ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कि कुछ हो रहा है। इतनी शिकायत पहले हो चुकी, इसके पहले भी कुछ नहीं हुआ। तो इस वक्त फिलहाल मैं इनके परिवार वालों के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं कि जो लापरवाही का यहाँ पे मामला देखा गया है, यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँगी यहाँ पे प्रशासन का, क्या आगे जिनके परिवार वालों का कहना है, क्योंकि उन्होंने अपना 3 साल का मासूम बच्चा खोया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। मैं आज गुरुद्वारे में सेवा करता हूँ पिछले 35-40 साल से, और समाज में हर जगह आना जाना है। भाई समाज में कहीं भी कोई दुर्घटना होती है, जहाँ खुशी गमी में हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये कल हमें ऐसे पता चला कि भाई ऐसे एक बच्चे को करंट लगा और वो उसके मतलब बिल्कुल झुलस गया। तो जब यहाँ का पता चला तो भाई उस बच्चे की तो भाई बचना मुश्किल है। तो हमने उसके पीछे जो 2005 में से हमने इसके ये तारे टूट गए थे, इसके हमने कंप्लेंट की थी और पेपर में निकलवाया था। पेपर निकलवाने के बाद उसके बाद लगातार हमारी मतलब कोशिश जारी रही, भाई समाज के नाते भी इसको तारों को हटवाया जाए, इसका कोई सोल्यूशन किया जाए। लेकिन इन्होंने कोई किसी तरह सोल्यूशन ना करा। इससे पहले इनकी जो लड़का जो जिसकी डेथ हुई है 2.5 साल के बच्चे की, उसकी जो ताई जी हैं बड़ी हैं, इनका एक ही लड़का हुआ है, 10 साल बाद लड़का, वो 10 साल बाद लड़का हुआ शादी के। तो इनकी ताई जी उनको पहले करंट लगा था, एक उसकी जो लड़के की मम्मी है उसी को पहले करंट लगा था, वो भी यहाँ से अभी उसमें झुलसी हुई हैं। इन्होंने फिर प्राइवेट इलाज करवाया। उसका एक बच्चा और था छोटा। करंट लगने के बाद वो सेफ हो गई थी उनकी मम्मी? नहीं सेफ नहीं थी, हालत तो ऐसी है, दिमागी तो ऐसी, बच गई थी। तो उसके बाद एक और लड़का था हमारे यहाँ, ये उनका नानियार का घर है, वो खेलता, वो बच्चे नीचे उनकी मम्मी और वो माँ के पास बैठे, वो बच्चा इधर से ऐसे चढ़ के इधर आ गया। तो उसके बच्चे का जो है यहाँ से फिर हाथ काटना पड़ा। उसका भी यहाँ से भी जहाँ भी जला हुआ है, नीचे भी जला हुआ। ये 2019 की घटना है। उसका कोई क्लेम नहीं, कुछ नहीं, ना उनकी मम्मी का क्लेम कुछ नहीं। और उसके बाद जो ये कल हादसा अब इसको उन बच्चे की जान चली गई। ये 6-7 हादसे हो चुके हैं, और हमारी कानून से
और अपना जो भी अधिकारी हैं मौके के, यही रिक्वेस्ट है कि इसके तारों को हटवाया जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए। देखो उनके क्या हालात हैं। और बाकी ये हमारा ये जो है ये 2005 में ये हमने हाई वोल्टेज ये पेपर में निकलवाया था। 2005 में निकलवाया था? हाँ जी। और ये 2024 चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है? नहीं। ये आज हमने ये आज इसलिए सुनवाई हुई कि हम वहाँ पर गए थे, सारा पूरा गांव के इकट्ठे होकर, समाज पूरा गांव का मिल के गए थे। हमने ये बोला था कि भाई जब तक हमारे इसका सोल्यूशन नहीं होगा हम बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम बच्चे को वहीं रखेंगे। उसके डर की वजह से कैसे अब उन्होंने आश्वासन दिया है भी हम जो है भी आगे के लिए इसकी कार्रवाई करेंगे। हमारी दिल्ली शुक्रदार प्रबंधन कमेटी के, ये हमारे गुरुद्वारे के कमेटी के मेंबर हैं, यहाँ जो हमारी लोकल कमेटी है, ये दिल्ली शुक्रदार कमेटी, उन्होंने बोला था भी कोई तुम्हारा कमेटी में, फिर हम इनको फ़ोन किया, ये वहाँ से कमेटी की तरफ से आए हैं। तो अब हमारी यही कोशिश है कि इनको आर्थिक मदद मिल सके और ये इन तारों को हटवाया जाए, इस लाइन को। जी सर। आप इनके पिता हैं बच्चे की जिनकी मृत्यु हुई, क्या नाम था बच्चे का? वंशदीप। कितने साल के थे? 2.5 साल के थे। 2.5 साल के। क्या हुआ था सर, मतलब कैसे गए थे वो? उधर से गया था खेलने के लिए। खेलते खेलते? हाँ। ये घर में नहीं थे उस टाइम? तो आप घर पे नहीं थे? ना, खेत में गेहूँ बोने गया हुआ था। 1 बजे फ़ोन गया था, ये काम हो गया। मैं उसी टाइम वापसी भाग आया। फिर इसका ताऊ लेके हॉस्पिटल चला गया। तो 2 हॉस्पिटल जवाब मिला। कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे बच्चे? पहला आनंद माया थे जंगीरपुरी। आनंद माया, उसने जवाब दिया। मैक्स में ले गए, उसमें जवाब दिया। फिर एक और ले गए, फिर सफदरजंग में लास्ट में ले गए। शाम को मैं 5:30 पहुंचा, उसने मेरा आँख फाड़ के अच्छी तरह देखा एक बार। उसके बाद मैंने अंदर भी नहीं जाने दिया। उसके बाद कुछ नहीं बात हुई। सफदरजंग में लास्ट? हाँ। और पहले मम्मी को लगा था उस टाइम से 3 लाख रुपए हमारा लग गया था। पुलिस गई थी, उसने दबका लगा के साइन करवा लिए थे पुलिस वाले ने। क्या किस पेपर पे साइन करवाया? तो पुलिस वाले के पास कागज थे सफेद रंग के, दबका लगाना साइन करने के, तुम्हारे सबको अंदर करेंगे हम। हमारे को पता नहीं था, हम अनपढ़े थे बिल्कुल ही। तो हमने साइन कर दिया। फिर कहता तुम्हारा कुछ नहीं होगा। उसके बाद साइन करके दे दिए। डेसू वाले के थे वो बंदे, पुलिस वाले डेसू वाले के थे वो। कब की घटना है सर ये हो गए 8 साल हो गए। और बच्चे को करंट कब लगा था? कल लगा है 1 बजे। 1 बजे दोपहर को? हाँ। दिमाग में कैसे हो रहा है, उसे बोला नहीं जाता ना, इस वजह से। हाँ, तो आप बात कर सकते हो, ताऊ से कर सकते हो। ऐसा बच्चे को, जिसका बच्चा 2.5 साल का चला जाए, मैं समझ रही हूं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो सकती है। पुलिस की कॉल आई थी, हम जब यहाँ बिजली दफ्तर में थे तो वो मेरे से बात करवा थे, भाई आप बात करो अंकल जी। तो कह रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे भाई हम आपके ऊपर, तुम्हारे ऊपर केस लगेगा, आपके ऊपर केस लगेगा। मैंने कहा एक तो हमारा बच्चा खोया हमने। तो वो आपके ऊपर किस चीज़ का केस लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं आपने घर नीचे क्यों बनाया? घर नीचे क्यों बनाया? हाँ, आपने ST की लैंड के ऊपर घर नीचे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं वो लापरवाही को छुपाने के लिए घर के बनावट को बोल रहे हैं। हाँ, फिर पुलिस वाले वो जैसे इनसे पहले किया था, आज भी वही बात बोल रहे हैं। तो उन्होंने जब पेपर पे साइन करवाया तो फिलहाल देखिए जाहिर सी बात है, उनका अपना बच्चा गया है, 3 साल का मासूम बच्चा गया है, तो उस वक्त होश में नहीं होते हैं। तो जब उन्होंने साइन करवाया, किस कागजात पे साइन करवाया था सर? कुछ पता है कागजात, कैसे कागजात पे साइन? जो आज की खबर, जो पिछले किस मम्मी को करंट लगा, 3 लाख रुपए हमारा हॉस्पिटल में आनंद माया में लगे थे। कह रहे पहले इनकी माता, मतलब बच्चे की मम्मी को करंट लगा था। वो 8 साल हो गए उसको लगे को। अब उस 8 साल के बाद इसका छोरा हुआ 10 साल बाद उसको करंट लगा। अब वो पूरा हो गया। एक ही था, एक ही बच्चा आया, एक बच्चे था। एक बच्चा आया तो बस छोटा गया था। आप तो काम करने खेत में गए रहे ते, ना धो के ते बस खेलने चढ़े आए। तो ये पता नहीं भाई ऊपर तारा मेरे को लग जाएंगे। उधर से चढ़ा, दूसरे घर से, तीसरे घर से आके उधर से यहाँ पे लगा। तो पुलिस वाले को क्या कहना है कि ये घर किस तरह के मुकदमा कर? मुझे हैरानगी हो रही है। मुझे याद है क्योंकि वहाँ पर समाज काफ़ी इकट्ठा था अभी थोड़ी देर पहले। तो वहाँ वो
वो कॉल पे बात हुई मेरी, कहते अंकल जी पुलिस वाले करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर आप ज़्यादा कुछ करोगे ना, आप रिपोर्ट लिखवाओगे जो कुछ करोगे तो आपके खिलाफ करोगे। तो उस बात को मैं अब ये समाज भी सुने, इनको किसी को नहीं पता इस बात का, लेकिन अब आपने सवाल किया तो उस बात में मुझे अब याद आया कि वो कॉल किसके फ़ोन पे थी वो पता चल जाए। पुलिस वाले हमें धमकार देखे थे भाई आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो अगर वो घर की बनावट को लेके केस करे तो उनके हिसाब से क्या अवैध घर है, क्या है, किस चीज़ को लेके वो कर रहे हैं? जमीन अपनी खुद की ज़मीन खरीदी हुई है, अपनी ज़मीन है। हाँ जी, हाँ जी, अपनी खरीदी हुई ज़मीन। ये 47 में जब पाकिस्तान से आए थे, ये 52 में यहाँ पर ये आबादी हुई थी दिल्ली में, जितने वहाँ से उधर शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम का ये गांव बसा हुआ है। अब आबादी जैसे बढ़ेगी, अब लोग बढ़ेंगे तो आगे तो गांव बढ़ेंगे, ये तो नहीं कि उसी घर में एक घर में सीमित रह जाएंगे। तो वो उल्टा हमें ही दबा रहे हैं अपनी नाकामी छिपाने के लिए भी। आज 2005 से कोशिश कर रहे हैं भाई इसको भी और तरफ से दूसरी तरफ से लाइट निकाली जाए इसकी लाइन, जिससे कि आम जनता को खतरा ना हो। और पता नहीं ये तो बच्चा चले वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं उस बच्चे की जो जान गई है वो जाया ना जाए और ये इसको हटवाया जाए और किसी बच्चे के आगे भविष्य में और किसी बच्चे की जान ना जाए। पुलिस से आपकी बात हुई है, पुलिस अधिकारी से? यहाँ पे थाना कौन सा पड़ता है, कौन से? अलीपुर थाने में आपने कंप्लेंट करवाया, तो वो किस चीज़ के ऊपर कह रहे हैं कि वो उल्टा आपके ऊपर ही कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आपका खुद का बच्चा गया, आपके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। पिछले साल जैसे 8 साल पहले जैसे धमका दिया था कि साइन करना तो करेगा, तुम्हारे सब कुंबे को बंद कर देंगे हम। किस लिए बंद करेंगे, किस बेसिस पे बंद करेंगे? इसलिए कह रहा था तुम वो देखते हो नीचे मकान क्यों बना रखे हो, हमने मोल खरीद कर बना रखे, तो सरकार दे दे हमारे को ज़मीन, हम और कहीं चले जाएंगे, सरकार दे दो। दूसरे गाँव में दे रही है, हरियाणा में दे रही है, यूपी में दे रही है, सब यहाँ नहीं दे सकती सरकार। हम तो यहाँ इसको छोड़ के चले जाएंगे, दूसरे गांव चले जाएंगे, हमारे को दे दे, फलाट काट कर दे दे, हम चले जाएंगे। तो बच्चा वहाँ से आया था? उधर से आया बच्चा, खेलता हुआ ना, इधर से हमने देखो कांटे लगा रखे, इधर से भी नहीं। हम यहाँ पे तो आप लोगों ने सेफ्टी पर्पस के लिए कांटे लगा रखे थे तो तीसरे घर से उधर खेलता खेलता उधर से आ गया एकदम यहाँ पे, है ना, उस तार से नीचे निकल आया ना, तो यहाँ पे एकदम करंट लगा उसको ना, हाँ खड़ा हो गया ऐसे, 2 तार से ऐसे झुक के आया एकदम, नीचे अर्थ की तार उससे पैर आ गया होगा, ऊपर वाले उसने खींच लिया। क्योंकि इनको जब पता चला है कि यहाँ पड़ोस में एक घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि हाई टेंशन लाइट पे बच्चे को करंट लगा है, और ये करंट आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये हादसा हो सकता है और हो भी चुका है। ये एक छोटा सा 2.5 साल का मासूम बच्चा जो कि आज इस हाई टेंशन की लाइट की वजह से इस दुनिया में नहीं है, वो इन परिवार का बच्चा नहीं, वो हमारे परिवार का बच्चा था। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये हाई टेंशन की लाइट नहीं, ये मौत का खेल है। ये सरकार क्यों नहीं जागी अब तक? कल हादसा हुआ है, कल बता रहे दोपहर में 1 बजे हादसा हुआ है, और अभी तक फिलहाल थोड़ी बहुत इन्हें आश्वासन मिला है जेई की तरफ से। एमएलए विधायक का मैं क्या ही बोलूँ, इतने सालों में उन्हें भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पे बिजली विभाग वाले को नज़र आ रहा है। देखिए देखते हैं कि अब इसके वो जब इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि इसके पहले भी कई लोगों के साथ ही हादसा हुआ है, बच्चे की मम्मी खुद यहाँ पर जली है, और इतने बार हादसा होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब देखना है कि जब एक बच्चा चला गया, उनका खुद का बच्चा उन्होंने खो दिया 3 साल का, तो अब कार्रवाई होती है नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे देखने के लिए कि अब भी यहाँ पे जो यहाँ के विधायक है उनकी आंखों में जो पर्दा लगा हुआ है, फंड नहीं है, इस चीज़ का जो पर्दा लगा हुआ है वो हटता है या नहीं हटता है। साथ ही में जो यहाँ पे बिजली विभाग की तरफ से भी लापरवाही की बात करूँगी, यहाँ पे उनकी तरफ से जो यहाँ पे लापरवाही बरती गई है, उस पर इस चीज़ की ये कार्रवाई होती है या नहीं होती। क्योंकि आज इन्हीं तारों की वजह से एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया, और इन्हीं तारों की वजह से एक पिता ने अपने 3 साल के मासूम बच्चे को खो दिया। और ये जो तार यहाँ पे लगे हुए हैं, जिस हिसाब से यहाँ पे तार में अगर बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ यही एक इलाका नहीं, मेरे ख्याल से और भी जगह पे ऐसे तारों के हालात और नहीं, बस यही रह गई, यहीं पर है, बस यही तार रह गई, उधर दूसरा से लगा, ये इधर खुली तार है। हाई टेंशन लाइट जो है ओपन में यही एक है जो 200 मीटर के दायरे में छतों से होकर के गुजारी जा रही है, और यहाँ तक कि इवन आंधी तूफान बारिश आता है तो ये लोग बाग अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में रहने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने घर में रहेंगे तो यहाँ पे ऐसे हादसे रोज होंगे सर। यहाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हादसे होते हैं यहाँ पे। आप बारिश के टाइम में अगर यहाँ का भी देखा जाए ना मंजर, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आग की लपटें जल रही हैं, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज होता है कि वो
इतनी हाई लाइट को छोड़ता है कि इनकी दीवारों में ऑटोमेटिकली करंट जाता है। छोड़ के चले जाते हैं बारिश के टाइम। तारों के आप नक्शे वहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ उस खंबे से जब ये तार निकल के सामने आ रहा है, वो तार मेरे ख्याल से 200 मीटर की दूरी भी मेरे हिसाब से हमें कम लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से छतों पर से तार निकल के गुजर रहा है, हाई वोल्टेज तार यहाँ से गुजर रहा है, कोई भी इसके संपर्क में आएगा। 3 साल का बच्चा था, वो मासूम बच्चा था, उससे जब करंट यहाँ पे लग गया। फिलहाल इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे सेफ्टी रखी है। अगर मैं बात करूँ तो ये अपने छत के वहाँ से नहीं जा सकता था बच्चा, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे सेफ्टी रखी वहाँ ना जाने की, लेकिन सेफ्टी इनके रखने से पहले मेरे ख्याल से प्रशासन को सेफ्टी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जान की वैल्यू है। और जिस हिसाब से यहाँ पे तार निकल रहे हैं, जिस हिसाब से छतों के ऊपर से तार गुजर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रशासन मौन क्यों बैठा हुआ है। यहाँ के विधायक जी मौन क्यों बैठे हुए हैं। विधायक जी के साथ साथ बिजली विभाग के लोगों को अपना काम करना भूल चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका काम आखिर है क्या। अगर बिजली विभाग में उनको यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है तो किस लिए दिया गया है, क्योंकि उनके होते हुए भी यहाँ पे एक बच्चा अपनी जान खो रहा है। एक 3 साल का मासूम बच्चे ने अपनी जान खो दी। उसके पहले भी, और ऐसी बात नहीं है ये कोई पहली घटना हुई है, इसके पहले भी यहाँ पे तमाम चीज़ें यहाँ पे हुई है। उस बच्चे की खुद की माँ यहाँ पर जली थी इस तार में, उनसे भी बात करवाऊंगी अभी मैं आपको। और जिस तरीके से यहाँ पे पहले भी 2-3 बच्चों के साथ हो चुका है, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है यहाँ पे उसी तार की वजह से जो तार यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इस गली में जो लोग रह रहे हैं, इस तार की वजह से लोग इस गली में सेफली रह नहीं पा रहे हैं। उन्हें अपने घर छोड़कर दूसरे घर में जाकर रहना पड़ रहा है। कम से कम 5-6 साल पहले इसी हाई टेंशन की वजह से एक छोटा सा 3 से 4 साल के बच्चे का इस हाई टेंशन में आने की चपेट की वजह से उस बेचारे का हाथ काटना पड़ा। और वो आज बच्चा जो है 10 साल के करीब होने जा रहा है, पर वो उस बच्चे का हाथ तो नहीं आ सकता वापस। तो कमा नहीं सकता। अब वो बच्चा जो है अपाहिज हो गया, अपने दूसरे परिवार पे डिपेंड हो गया। अब उसका भी कोई उस समय हर्जाना नहीं मिला। हम तो यही चाहते हैं कि हाई टेंशन लाइट हटनी चाहिए और इस परिवार का कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। या तो इनको सरकार मुआवजा दे, अगर मुआवजा नहीं दे सकते तो कोई सरकारी नौकरी या अपने दफ्तर में कहीं नौकरी मिलनी चाहिए इनको, क्योंकि सरकार की लापरवाही है यहाँ पे। क्योंकि ये सरकार की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। अगर ये सरकार की लापरवाही ना होती तो आज वो 2.5 साल का बच्चा वंश जो इन परिवार के बीच में खेल कूद रहा होता, और वो बच्चे की जान जाने की वजह जो है केवल और केवल ये एसटी की लाइन है जो 11,000 वोल्टेज है और ये छत के ऊपर से गुजर रही है। हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि जो है कोई परिवार जो है दूसरे परिवार के बीच में जाके किराए पे रहे या किसी से मदद मांगे, क्योंकि आज के टाइम में जो है कोई भी इतना नहीं कर पाता कि जो है अपने परिवार को तो बहुत ही मुश्किल से गुजारा चला रहा, दूसरे परिवार का भी चलाई। हम तो यही चाहते हैं कि एसटी की लाइन हटनी चाहिए और आज के बाद में ये एसटी की लाइन यहाँ से हट जानी चाहिए, यहाँ रहे ही ना। तो फिलहाल अभी आपने यहाँ पे हालात देखे। ऑफ कैमरा मैंने उनकी माता जी से बात की, उनका भी यही कहना है कि आज से 6 से 7 साल पहले वो भी जल गई थी यहाँ पे, और 1-2 बार हादसा नहीं हुआ। यहाँ पे से कई हादसे हो चुके हैं और कई लोगों के साथ हो चुके हैं। इवन यहाँ पे जब आंधी तूफान आते हैं, बारिश आती है, लोगों का ये भी कहना है कि वो मजबूरी यहाँ से अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में जाके रहते हैं। जब लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो अपना घर छोड़ के दूसरों के घरों में जाके रह रहे हैं, तो क्या यहाँ पे विधायक कोई नज़र नहीं आ रहा कि जब 3 साल का बच्चा जा चुका है, इतने लोगों के साथ ये हादसा हो चुका है, या फिर बिजली दफ्तर वालों को नज़र नहीं आ रहा है कि इन तारों के ऊपर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, इन तारों के साथ इसको ठीक करना चाहिए इवन, क्योंकि इतने बड़े हादसे होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही है वो आप देख सकते होंगे, सरकार की लापरवाही है वो आप देख सकते होंगे, और इस वक्त उनके परिवार पे क्या बीत रहा है वो भी आप महसूस कर सकते होंगे। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए यहाँ पर प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगी, इस वीडियो के ज़रिए मैं बेपरवाह लापरवाह जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं बिजली दफ्तर में और प्रशासन से, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि इनके घर वालों को थोड़ी सहूलियत मिले। इस लापरवाही से जो तारें यहाँ से गुजर रही हैं, जो तारें निकल रही हैं यहाँ पे देश की राजधानी दिल्ली में, इस चीज़ के ऊपर कोई कार्रवाई हो, उस चीज़ को ठीक तरीके से लगाया जाए ताकि और आगे ऐसे मासूम बच्चे की जान ना जाए और माँ बाप के गोद से उनका बच्चा ना जाए। फिलहाल पूरे मामले में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, इस वीडियो को प्रशासन तक पहुँचाएँ ताकि इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द हो और उनके माँ बाप को भी थोड़ी सी सहूलियत मिले। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।